Hello students, welcome back. Now let us solve some questions of exercise 11.3. They are the very simple question. Already we have discussed some example based on this. यानी जिनके बेस पर ये क्वेश्चन गिवन है वो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा. यू कैन चेक इफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सरसाइज. ठीक है, सो कैसे करेंगे, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity, the length of latus rectum of the ellipse in exercise 1 to 9. ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें ये फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता करना है. सो लेट अस ब्रीफली रिवाइज वंस दिस ऑल टर्म्स. ठीक है, जो हमने ऊपर लिखा है वो सब क्या होते हैं, उसके बाद विल सॉल्व दिस सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है, सो फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग दिस लेट अस हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस. इफ द डिनोमिनेटर of x square by a square is larger than denominator of y square by b square, then axis of ellipse will be along x axis. ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर लार्जर होगा x का या y का, उसी एक्सिस के अगेंस्ट में ये एक्सिस ऑफ इलिप्स होगा, यानी इसके वर्टिसेस एंड फोकाई उसी एक्सिस पर होंगे. सो हियर इन केस ऑफ क्वेश्चन 1 and 3, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर बाई 36 और वाई स्क्वायर बाई 16 में एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है दैट इज लार्जर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बाई 16. सो एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, हियर अगेन क्वेश्चन 3 में भी सेम केस है. सो यहाँ भी एक्सिस ऑफ इलिप्स विल बी अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इज द वे टू डिसाइड कि एक्सिस कहाँ पर होगी या वर्टिसेस किस एक्सिस पर होंगे. ठीक है, तो x या y जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसी के अलोंग वर्टिसेस और फोकाई होंगे. सो नाउ इन दीज टू क्वेश्चंस द फोकाई एंड वर्टिसेस आर अलोंग x एक्सिस. ठीक है, नाउ दो चीज तो हमें मालूम हो गया, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई in this case is plus minus c0 and that of vertices are plus minus a0. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज है. नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस के नीचे बड़ा हो या वाई के नीचे का यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो, बोथ केसेस में जो बड़ा होगा वही मेजर एक्सिस होगा. सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज टू ए. लेंथ ऑफ minor axis is 2b. ठीक है, now eccentricity of ellipse is eccentricity E equal to c by a and length of latus rectum is 2b square by a. ठीक है, सो
एक बार हमने इन सारे टर्म को रिवाइज कर लिया कि ये होते क्या हैं. नाउ सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी क्वाइट इजी. ठीक है. नाउ अब हम लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ 1. क्या है? सिंस एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 है. नाउ इज कंपेयर्ड विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 एंड बी इज 6. वी गेट a equal to 4 and a equal to 6 and b equal to 4. a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 4 है. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c? देन c equal to a square minus b square under root, that is 36 minus 16 यानी under root 20. ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ c. So now we got the value of a, b and c. Hence क्या हो जाएगा? Coordinates of foci are plus minus under root 20 and 0. ठीक है. Now the coordinates of vertices. In this case it is plus minus a0 है. a की वैल्यू कितनी है? 6. So this is plus minus 6. Now third thing is length of major axis. Equal to 2a, that is 2 into 6 equal to 12. ठीक है. Now the length of minor axis, that is 2b. 2b, that is 2 into 4 equal to 8. ठीक है. Now next term is eccentricity. Eccentricity E equal to c by a, that is c is here under root 20 by a, that is 6. ठीक है. So under root 20 by 6, or this can be written as 4 यानी 2 root 5 by 6. So this can be under root 5 by 3 also by solving it. Now next is length of latus rectum. Equal to 2b square by a, that is 2 into 4 square by 6. So this will be 32 by 6 or 16 by 3. So in this way we have find all the terms which are given in the question, that is coordinate of foci, coordinate of vertices, length of major axis, length of minor axis, इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 3 का भी निकाल लेंगे. दैट विल बी इजी टू फाइंड आउट. ठीक है. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो. मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ. बाय.